हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पॉपकॉर्न। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और देखेंगे हम कि पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है। ये जो हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है। लेकिन ये बनता किससे है, ये बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कब बनता है, जब मियोसिस होता है उसमें। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिप्लॉइड सेल होती है और इसमें जब मियोसिस होता है तो हमारे बनते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं, आपको याद होगा कि ये हम कहाँ हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये जो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें ढेर सारे अंदर सेल होते हैं। ये जो सेल है मास ऑफ डिप्लॉइड सेल, ये सारे सेल्स कैसे होते हैं, शेप और साइज में सिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। और ये सारे सेल क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये आगे चलकर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसलिए हम इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम पॉलन मदर सेल या पीएमसी भी कहते हैं। एक माइक्रोस्पोर है डिप्लॉइड सेल, इसमें होगा मियोसिस और बनेंगे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को हम बोल सकते हैं 1 टेट्राड यानी 4। अब ये मियोसिस क्या है, ये एक तरह का रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, उसमें सारे क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब सेम नंबर होते हैं उसमें, है ना। अब ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, अब क्या होता है, ये जो हमारा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आ गया, अब इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में ये बड़े साइज का होता है। ये क्या करता है, जब वैक्यूल होता है ये सेंटर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है सेल में, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की तरफ चला जाता है। सेम इसमें भी यही होता है। फिर जब ये वैक्यूल बन जाएगा तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर हो, क्योंकि अब इस सेल में माइटोसिस हो गई। ये जो माइक्रोस्पोर जो कि मियोसिस के बाद बना था, एमएमसी का मियोसिस हुआ था, अब इसमें होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस के लिए क्या बनेगा, पहले स्पिंडल फाइबर बनेगा, एसिमेट्रिक अनइक्वल माइटोसिस होगा। इसमें जो सेल बनेंगे वो अलग नहीं होगा, लेकिन इसमें जो एक सेल बनेगा वेजिटेटिव सेल, एक बनेगा जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होता है ये कैपेबल होता है मेल ये पॉलन ग्रेन के गैमेट्स बनाने के लिए। अब क्या होगा, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ा है, इसका न्यूक्लियस भी लार्ज होगा और ये इरेगुलर शेप का होता है। अब इसी जो ये माइक्रोस्पोर है जिसमें अब डिवीजन हो चुका है, इसी की जो ये वॉल्स है ये क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। एग्जाइन बनेगा, इंटाइन बनेगा, जनरेटिव, ये सेल तो हमने यहीं पढ़ लिए। ये जो एग्जाइन है ये कैसी एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है और यही क्या करती है, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करती है, यानी हार्श कंडीशंस में बचाती। ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन एक कैसा है, इसको कोई भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये जो एग्जाइन है यहाँ पास मैंने कंटिन्यूअस बना दिया है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ये एग्जाइन एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है, यहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इंटाइन जबकि कंटिन्यूअस लेयर है। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।